शुरू करें? हमने सब टूल्स के बारे में बात की थी, तो हमें ये सभी टूल्स पता होंगे कि मोज़बर किस लिए यूज़ होता है, डी और पीए क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। और एएचआरएफ के बारे में भी हमें पता लगा था कि हम इससे कीवर्ड्स ढूँढ सकते हैं, डीआर चेक कर सकते हैं और नीश फाइंडिंग के लिए सबसे अच्छा अगर कोई टूल मुझे लगता है तो वो एएचआरएफ है। और उसके बाद है सैमरश। सैमरश भी इसी तरह के लिए इस्तेमाल होता है और उसके बाद एसईओ क्विक है। इस तरह के बहुत से टूल्स हैं, मगर आपको हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, कोई भी टूल परफेक्ट नहीं होता। उसके बाद हम बिजनेस प्लानिंग की तरफ बढ़ते हैं कि ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये एक बिजनेस है जहाँ पर टाइम लगता है। बहुत से लोग ऑनलाइन फील्ड के अंदर एंटर होने से पहले सोचते हैं कि महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा और वो अर्निंग करना शुरू हो जाएंगे, मगर इसके लिए हर चीज़ के लिए टाइम लगता है और हर चीज़ टाइम मांगती है। यू कॉन्ट अर्न मनी इन अ मंथ। इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि महीने 2 महीने के अंदर पैसा कमाना, डॉलर कमाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। बहुत से लोग 2-3 महीने काम करके इस काम को छोड़ देते हैं कि इस काम में कुछ भी नहीं रखा हुआ। इवन बहुत से लोगों ने एक ये ट्रेंड भी शुरू किया था कि एसईओ डेड हो चुकी है, बिकॉज उनकी साइट्स नहीं चली या उन्होंने 2 महीने में छोड़ दिया। अब इसके मुतालिक बात करने का टाइम नहीं है। उसके बाद हम अपना सेशन 3 शुरू करते हैं, जो हमने आज शुरू करना है। सबसे पहले हम गूगल पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको निशेस दिखाता हूँ कि निशेस होती क्या हैं। हमने बहुत टाइप सी निशेस पढ़ी थी। पहली निश हमने पढ़ी थी नॉलेज बेस्ड इंटेंट। अब ये किस टाइप की निश है आपको पता लग रहा है, 9th क्लास रिजल्ट ऑक्सफोर्ड एडमिशन। ये एक एजुकेशनल निश है जो कि लोग सर्च करते हैं गूगल पे। 9th क्लास रिजल्ट हो गया, इस तरह के बहुत सी एजुकेशनल निशेज हैं जो लोग सर्च करते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सर्च नहीं होती, पूरी दुनिया के अंदर इससे रिलेटेड निशेज सर्च होती रहती हैं एजुकेशनल बेस। उसके बाद है एफएमए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका आपको उस क्लास में पता चल ही गया होगा कि हमने बताया था कोई ऐसी चीज़ जो आने वाले वक्त में है, मगर अभी उसका ट्रेंड अभी थोड़ा सा पता चला कि वो चीज़ आ रही है। जिस चैट जीपीटी लॉगिन, चैट जीपीटी जिस टाइम आया था उस टाइम अभी ये प्रॉपर आया नहीं था, मगर इसकी वेबसाइट्स लोगों ने बना के और इससे बहुत ज़्यादा अर्न किया था। उसके बाद आ चलती हैं डाउनलोड टाइप्स निशेस, जिसमें सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, गेम्स हो सकते हैं जिनको आप डाउनलोड करते हैं। उसके बाद ई कॉमर्स, एफिशिएट आपको पता है, सर्विस बेस के आप किसी जगह पे रहते हुए सर्विस इन लाहौर, एसईओ सर्विस इन लाहौर दे सकते हैं, इस तरह की। तो आज हम सबसे पहले नॉलेज बेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 9th क्लास रिजल्ट लिख के। 9th क्लास, अब हमने सबसे पहले लिखा 9th क्लास। रिकॉर्डिंग का शहीर को ही पता होगा। सबसे पहले हम चलते हैं 9th क्लास। अब इन 9th क्लास हमें पता है एक एजुकेशनल नीश है। अब हमने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, अब हमने सिर्फ एक गूगल पे जाके लिखा और हमारे दिमाग ने और गूगल ने बताया कि इस तरह के रिजल्ट शो करता है गूगल। मतलब गूगल, इसको मोस्टली लोग जो एसईओ एक्सपर्ट होते हैं वो गूगल इंस्टेंट भी कहते हैं। ये गूगल इंस्टेंट है जो खुद शो करवा रहा है कि वो क्या करना चाहता है। सबसे पहले इस पे आया 9th क्लास डेट शीट 2023। अब हमने ये साइट खोल ली, इसको हमने सर्च कर लिया। अब हमें पता चला कि 9th क्लास 2023 लोग सर्च करते हैं। अब एक ये हमें पता चल गई, अगर हम इसको मिटा दें, 9th क्लास तक ही ले जाएं, तब हमें नीचे बहुत सी निशेज हैं। और ये निशेज हैं, निशेज क्या होती हैं? निशेज वो होती हैं जो गूगल पे सर्च की जाएं, मतलब जो आपकी एक प्रॉपर निश हो। अब इसके अंदर निश है, डेट शीट है, रिजल्ट है, रिजल्ट 2024, ये इनकी निश है। अब हमने देखा कि 9th क्लास डेट शीट 2023 है। अब इससे हमने सिर्फ अपना दिमाग अभी यूज किया, तो हमें पता चला कि अगर 9th क्लास की डेट शीट है तो 10th क्लास की डेट शीट भी होगी। और इसी तरह 11th की, 12th की, इसी तरह बहुत सी क्लासेस की डेट शीट होगी। मतलब हमारे पास इतनी, अब हम एक निशन है, अब हमने निशेस के सारे एरियाज को कवर करना है। इसी तरह हमें पता लगा कि अब 9th क्लास की डेट शीट है, अब हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया। मैं एक मिसाल के तौर पर आपने वेबसाइट बना ली, तो आपको पता है कि 9th की भी डेट शीट है, आप ओवरऑल डेट शीट पे वेबसाइट्स बनाते हो। अब इसी तरह
दूसरी निश हमारे सामने 9th क्लास रिजल्ट 2024। अब इसके अंदर हमें क्या पता लगा है, थोड़ा-सा अगर हम दिमाग यूज़ करें कि तो जिस जिस तरह डेट शीट्स थी ना सब क्लासेस की, इसी तरह रिजल्ट भी होंगे। लाइक 10th का रिजल्ट, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, सेकंड ईयर का रिजल्ट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी 2 अगस्त को होने वाला है। इसी तरह सारी निशेज़ हैं। अभी 9th क्लास रिजल्ट होगी, अब थोड़ा-सा आप इनको देखें ना, ये निशेज़ हैं दोनों, डेट शीट 2023। इसके ऊपर ये वेबसाइट्स लोगों ने बनाई हुई हैं। सबसे पहले इस पे वेबसाइट है इल्म की दुनिया, इल्म की दुनिया डॉट कॉम। अब ये सर्प है, जो आपके सामने शो हो रहा है। इस पे मोस्टली 10 पेजेज़ होंगे। ये सर्प है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब हमें ये पता चला गया कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज है। अब इसी तरह अब हम दोबारा चेक करते हैं रिजल्ट 2024। ये एक अलग निश है। अब इस पे एक अलग साइट्स होंगी, एक अलग सर्प होगा, क्योंकि इन दोनों की इंटेंट डिफरेंट है। अब हमने इसका सर्च शुरू किया, तो इस पे हमें नज़र आ रहा है कि इसकी इंटेंट डिफरेंट है और उसका सर्प भी डिफरेंट आ रहा है। तो हमें क्या पता चला कि इन दोनों का इंटेंट डिफरेंट है। लाइक ये दोनों अलग-अलग इंटेंट पे, डेट शीट पे एक अलग साइट्स बन सकती है और रिजल्ट पे एक अलग साइट्स बन सकती है। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि नीश है क्या, जो मेन चीज़ है जो सर्च होती है। अब सबसे पहले हम चलते हैं अपनी सेशन पे। इंटेंट इज़ बेसिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। इंटेंट का मतलब होता है जो यूज़र चाहता है, मतलब जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है ना, वो इंटेंट है। और जब तक आप इंटेंट को फुलफ़िल नहीं ना कर सकते, आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं हो सकती। बेशक आप उस पे बहुत अच्छा कंटेंट राइटिंग करें, जो मर्ज़ी करें, आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं हो सकती। इंटेंट क्या है? अब ये 9th क्लास की डेट शीट है। अब ये जो वेबसाइट है पहली, अब ये डेट शीट शो करवाएगी। अगर मैं इस पे जाके क्लिक करूँगा और ये डेट शीट शो करवाएगी। अगर ये डेट शीट शो ना करवाए, मतलब ये डेट शीट शो ना करवाए, ये अपने कोई कंटेंट राइटिंग बता दे हमें, अपने अपने ये राइट, इस पे कंटेंट राइट लिखा हुआ हो के इस पे बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ हो, मगर हमारी इंटेंट फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि मैं डेट शीट देखने आया हूँ। हमने कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं क्या कर रहा हूँ, हमने यूज़र की इंटेंट को फुलफिल करना है कि यूज़र क्यों सर्च कर रहा है। गूगल जो है ना, गूगल गूगल बहुत बहुत कोशिश करता है कि लाइक जो यूज़र है ना, वो उसकी सर्चेज़ को कम करे। लाइक जो यूज़र अपनी सर्च कर रहा है ना, उसको सर्च बार-बार अपनी चेंज ना करनी पड़े। मतलब वो एक मर्तबा सर्च करता है ना, तो उसको वेबसाइट, उसको उसकी जो उसको यूज़र इंटेंट है, वो उसको उसकी मिले। वो बार-बार उस चीज़ को सर्च ना करे। अभी डेट शीट की इंटेंट थी ना, नीच थी। अब ये इधर रिज़ल्ट की है। अब जो यूज़र आया है जिसने लिखा है 9th क्लास रिज़ल्ट 2024, मतलब अब वो 9th क्लास 2024 का रिज़ल्ट माँग रहा है। अगर हम इसकी जगह उसको बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिकल दिखाना शुरू कर दें कि ये 9th क्लास के अंदर ये होता है, ये सब्जेक्ट होते हैं, ये होता है, उसकी इंटेंट पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसका मकसद ही रिज़ल्ट है। तो सबसे पहले हमने एक चीज़ याद रखनी है कि जब तक हम इंटेंट इस चीज़ को पूरी नहीं ना कर सकते, तब तक हमारी वेबसाइट रैंक नहीं हो सकती। ये सबको क्लियर है? तो एक मर्तबा इमोजीज़ वगैरह अपने भेज दें। अब इंटेंट हमें क्लियर होगी कि मतलब इंटेंट क्या है। अब बात करते हैं नीश की। नीश डिमांड। अब नीश हमसे क्या माँग रही है? नीश की डिमांड क्या होती है? नीश की सबसे पहली डिमांड होती है सर्च वॉल्यूम और ट्रेंड। सर्च वॉल्यूम की अगर छोटी-सी डेफिनेशन करें ना, और तो अपनी ज़ुबान में करें, तो मंथली इस दुनिया में कितने लोग उस चीज़ को सर्च करते हैं, उसको कहते हैं सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम। अब यार सर्च वॉल्यूम शो नहीं करवा रहा, 2 मिनट। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ काइन मास्टर मोड एपीके। अब ये एक निश है, काइन मास्टर मोड एपीके। बहुत से दुनिया में लोग इसको डाउनलोड करते हैं। मोड एपीके का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि जिसके अंदर प्रीमियम ना हो और वो आपको जो गूगल की तरफ से फ्री मिल जाती है। जिस तरह बहुत फेमस है जीबी व्हाट्सएप, सबसे फेमस है जीबी व्हाट्सएप।
तो काइन मास्टर मोड एपीके आपको एक नीश मिल गई और इसका सर्च वॉल्यूम शो नहीं हो रहा। खैर इसका सर्च वॉल्यूम शो नहीं हो रहा। खैर वो मैं बाद में कराता हूँ। ट्रेंड, अगर हम बात करें ट्रेंड की, तो हम सिंपल गूगल से ही पूछ सकते हैं कि इस चीज़ का ट्रेंड कितना है। लाइक हम गूगल ट्रेंड की वेबसाइट पर जाएंगे। और गूगल हमें हमारा ट्रेंड शो करवा देगा। लाइक हमें पता लगेगा कि जिस नीच पे हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं उसका क्या ट्रेंड है। अब ये पास्ट डे का दिखा रहा है। अगर हम इसको सिर्फ पास्ट 12 मंथ का करें और वर्ल्ड वाइड पे करते हैं, या तो मेरा नेट स्लो है या कोई और इशू है। मोस्टली नेट ही स्लो हो सकता है। शायद मेरा नेट स्लो है, बट इस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो सर्च वॉल्यूम ट्रेंड का आपको पता लग गया होगा कि ट्रेंड किस तरह चेक होता है। सर्च वॉल्यूम मोस्टली आपको पता है कि एक यही चीज़ है जो हमें पता चलती है कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग जो हमने नीश सेलेक्ट की है उस पे कितने लोग सर्च करते हैं हर साल। और उसके बाद ट्रेंड है। शायद मेरा नेट स्लो है जिससे से ट्रेंड शो नहीं हो रहा। लाइक आप गूगल ट्रेंड पे जाके आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको प्रॉपर जिस तरह लाइंस में बनी हुई होती है, जिस तरह एक ग्राफ होता है, उस तरह शो हो जाएगा कि किस तरह बनाया हुआ है ट्रेंड, इसका स्टेबल है किस तरह नहीं है। तो सबसे पहले हम गूगल के सर पे जाते हैं। हम इसके सर पे गए और सबसे पहले हमने देखी कि इस पे पहली साइट है kindmaster.gold जो इसी के नाम पे बनी हुई है। लाइक हमें पता लगा कि काइन मास्टर के नाम पर अब ये डेडिकेटेड साइट है। अब हम इसको ओपन करते हैं। नहीं चल रही यार। सर्च वॉल्यूम और ट्रेंड का आपको पता लग गया होगा यहाँ से कि आपने सर्च वॉल्यूम कितना हो सकता है। अब एक चीज़ का सर्च वॉल्यूम है जो कि यहाँ पे शो होता है, पता नहीं मेरा क्यों नहीं शो हो रहा, या शाम का मेरा नेट जो वीक है उसकी वजह से हो सकता है। बट यहाँ पे सर्च वॉल्यूम शो होगा कीवर्ड एवरीवेयर से जो हम आने वाले वक्त में ज़रूर देंगे। उससे सर्च वॉल्यूम शो होगा कि लाइक कितने पूरे मंथ में पूरी दुनिया में कितनी मरतबा सर्च हो रहा है। और ट्रेंड आपको गूगल की वेबसाइट से खुद ही पता लग जाएगा, गूगल ट्रेंड से, कि इसका ट्रेंड कितना जा रहा है।
उसके बाद अगर हमें ये 2 चीज़ें हमारी फुलफ़िल हो जाती हैं, लाइक हमारा सर्च वॉल्यूम ठीक है और हमारा ट्रेंड भी बेहतरीन है। उसके बाद इफ स्टेप 1 इज़ पास फ्रॉम योर नीश देन मूव टू सेकंड स्टेप, तो हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। सर्प स्टेप 2 होगा सर्प एनालिसिस। अब हम सर्प एनालिसिस करेंगे, मतलब अपनी नीश जो हमने फाइंड की है, उसको हम गूगल पे जाके चेक करेंगे और यूज़ रिकमेंडेड टूल्स लाइक मोज़बार, कीवर्ड, एसईओ क्विक। हम अब इसकी वजह से, इसकी मदद से हम अपनी नीश को वेरीफाई करेंगे सर्प एनालिसिस, सर्च इंजन रिजल्ट पेज एनालिसिस, और हम चेक करेंगे कि इसकी क्या है। अब ये जो सर्प है ना, ये सर्प है, आपको पता लग गया होगा, ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज है। यहाँ पे एसईओ क्विक की वजह से हमें दिखा रहा है 999,000 इस पे विजिटर आ रहे हैं, मतलब एक मंथ के अंदर ये 999,000 विजिटर ले रहा है। तो हमें पता लग रहा है कि इसकी डिमांड है। मगर हम इस पे निश क्यों नहीं बना सकते, हम इस पे साइट क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमने एक चीज़ बहुत गौर से देखी है कि लाइक इस पे डेडिकेटेड साइट्स बहुत ज़्यादा है। कोई भी ऐसी निश जिस पे 3 या 4 से ज़्यादा साइट्स उसके उसी के नाम से बनी हुई हों। शायद अभी आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लाइक अब काइनमास्टर.गोल्ड, काइनमास्टर.पीके, काइनमास्टरो.इन, अब ये 3 साइट ये होगी। अब इस तरह करके इस पे साइट्स बनी हुई हैं, डेडिकेटेड साइट्स हैं, और जहाँ डेडिकेटेड साइट्स हों, हम वो वाली साइट्स, उन पे साइट्स नहीं बना सकते अगर वो 3-4 से ज़्यादा हों। तो हम सबसे पहले सर्प एनालिसिस करते हैं और हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। चेक डीए ऑफ रैंक वेबसाइट ऑन सर्प। डीए जो डोमेन अथॉरिटी होती है सर्प एनालिसिस की, वो हम चेक करते हैं, लाइक हाउ मच साइट्स आर अंडर 20 और 30 डीए। सबसे पहले हम डीए की सिंपल सी तारीफ अभी आपको थोड़ी सी बता देते हैं, क्योंकि डीए जो है वो बैकएंड पे काम करता है, लाइक ऑफ पेज पे डीए होता है डोमेन अथॉरिटी। डीए से मुराद है डोमेन अथॉरिटी। सिंपल सी अगर इसके हम अपनी ज़बान में बात करें तो डीए वो होता है, डीए सिर्फ हमें ये बताता है कि वेबसाइट कितनी पावरफुल है, कितनी तगड़ी है, और ये किस बेस पे खड़ी हुई है, लाइक कितनी पावरफुल है, वो हमें डीए बताता है। अब इसका डीए यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरा माउस बाहर ही नहीं चल रहा, माशाल्लाह। अब इस हिसाब से हम डीएस का चेक कर सकते हैं। लाइक हमें मोस्टली जो हम बिगिनर्स होते हैं ना, जो हम न्यू, मतलब हम न्यू एसईओ कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम कोई ऐसी साइट ढूँढें, ऐसी निश ढूँढें जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और ट्रेंड उसका स्टेबल हो, मतलब उसका ट्रेंड हो, मतलब लो ना हो और ऊपर हो। अब उसके अकॉर्डिंग टू हम 20 टू 30 इसके दरमियान अगर हमें कोई साइट्स मिलती हैं सर्प पे, लाइक अब ये 10 साइट्स हैं, अब इनमें किसी का डीए 20 होगा, किसी का 25 होगा, किसी का 30 होगा, कोई ज़्यादा भी अच्छी हुई काइन मास्टर, क्योंकि एपीके के अंदर इतना डीए नहीं मिलता ज़्यादा, तो उसका 30-35 होगा। अब हमने चेक करनी है कि इनमें से सबसे कम डीए किसका है, तो वो आपको मोज़ बार के थ्रू आपको पता चल जाएगा। अगर आप अपनी एक्सटेंशन जो हमने डाउनलोड करवाई थी उसके थ्रू आप अपना मोज़ बार ऑन करके रखेंगे, तो आपको यहाँ पे डीएस का शो हो जाएगा नीचे। बिकॉज़ मेरा वाईफ़ाई आज बहुत ज़्यादा स्लो है, तो इसलिए वो शो नहीं हो रहा, और जो बिलाल है वो दरअसल एक काम गया हुआ है जिसकी वजह से वो क्लास नहीं ले सका, सो इसलिए मैं ले रहा हूँ। उसके बाद अगर हमें डीएस का मिल जाता है, लाइक हमें इसके डीए के अंदर सर्प के अंदर से साइट मिल जाती हैं, लाइक हम कर लेते हैं। अगर हमें 3 या 4 साइट्स 25 डीए के अंदर से मिल जाती हैं, ये एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने इस पे नीश नहीं बनानी। ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि काइन मास्टर एक मोड एपीके एक नीश है, मतलब एक नीश है जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं। अब हमने सर्प एनालिसिस किया, अगर अब आपकी आपकी एक्सटेंशन सही तरह काम कर रही है, लाइक आपका वाईफाई ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन, आपको यहाँ पे डीए शो हो जाएगा। आप सारी वेबसाइट्स का डीए देखें, आपको नीचे शो हो जाएगा, जो कि 10 की 10 वेबसाइट्स हैं। और अगर डीए 3 या 4 वेबसाइट्स हैं जिनका डीए 25 से नीचे है और वो हों टॉप में, वो ये ना हो कि इन साइट्स का डीए 25 से नीचे हो, 10 का या 9 का, इन साइट्स का पहली, दूसरी, तीसरी, टॉप 5 कर लें। इन साइट्स का डीए अगर 25 से नीचे हो, तो वो आप उस पे निश बना सकते हैं अगर उसका ट्रेंड और सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है और डेडिकेटेड साइट्स उन पे नहीं है। फाइंड अ टारगेट व्हिच विल ट्राई टू रिप्लेस अ रेप्लिकेट। हमने सबसे पहले ना, अगर हमने कोई नीश ढूँढ ली है, अब ये काइंड मास्टर मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ़ एज़ अ एग्ज़ाम्पल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, इसको निश नहीं बना सकते क्योंकि ये पहले ही बहुत टफ़ है और दूसरी इस पे डेडिकेटेड साइट्स बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। अब हमने एक निश ढूँढ ली है काइंड मास्टर, तो हम अपना टारगेट फाइंड करेंगे कि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या हो सकता है? या तो हम रिप्लेस कर सकते हैं या हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। रेप्लिकेट का मतलब होता है, अब ये साइट है ना, ये साइट है, अब मैं कहता हूँ मैं इसको रेप्लिकेट करूँगा।
मतलब मैं इसके ऊपर आ सकता हूँ, मतलब मैं इसको नीचे करके इसके ऊपर आ सकता हूँ, मतलब ये अच्छी है। रेप्लिकेट मोस्टली उन साइट्स को किया जाता है जो नॉर्मल एवरेज पे हो, जिनका डीएस सही हो और हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं हम इसको रेप्लिकेट करेंगे कि लाइक मैं इसको रेप्लिकेट कर सकता हूँ। रिप्लेस का मतलब होता है हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये साइट कोई नहीं तगड़ी, ना इसका डीए अच्छा है और ना इस पे विज़िटर इतने हैं। मैं इसको ईज़िली रिप्लेस कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट बना के, ये रिप्लेस हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। इन दोनों का फ़र्क आपको पता चल गया होगा क्योंकि बहुत मेजर डिफ़रेंस होता है इनमें रिप्लेस और रेप्लिकेट के अंदर। उसके बाद हम चेक डीए ऑफ टारगेटेड साइट्स, हम डीए टारगेटेड साइट्स का हमने चेक कर लिया डीए इनका। और अगर हम एजुकेशनल पे आ जाए ना, तो हमें एक चीज़ एजुकेशनल के थ्रू मिलती है स्कॉलरशिप्स। स्कॉलरशिप्स स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप फॉर स्कॉलरशिप पाकिस्तान। अब ये एक निश है स्कॉलरशिप पाकिस्तान, अब ये एजुकेशनल एक निश है स्कॉलरशिप पाकिस्तान। अब इसके रिलेटेड ना अब हम नीचे देख सकते हैं पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर अफगानिस्तान। शाबाश। अब यहाँ पे हम लिखते हैं तुर्की स्कॉलरशिप, तुर्की स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तान। अब हमने ये एक निश हमने लिखी और हमने यहाँ पे निश अपने लिख ली और ये एक एजुकेशनल निश है, आपको पता होगा क्योंकि ये एजुकेशन के रिलेटेड ही है। तुर्की स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तान। अब सबसे पहले हम इसका सर्च वॉल्यूम चेक करेंगे जो कि आपको कीवर्ड एवरीवेयर के थ्रू यहाँ पर शो हो जाएगा, जो कि मेरा शायद मेरी वेबसाइट जो मैंने टूल्स खरीदे हैं शायद वो हैंग हो रहे हैं या उनमें कोई इशू है जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। खैर, उसके बाद हमने ये कि निश सर्च की और ये हमने शुरू कर दी यहाँ पे सर्प एनालिसिस करना। हमें पता लगा कि यहाँ पे टॉप पे पैरागॉन की साइट्स है, मतलब ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ले रही है और ये 4.71 के ट्रैफिक ले रही है। विजिटर है इसके, मतलब जो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले इसकी साइट्स को ओपन करते हैं, पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन की। मियाँ साहब सर्च वॉल्यूम का नहीं पता लगा। अगर किसी चीज़ की अभी तक समझ नहीं आई तो आप मैसेज करके पूछ लें अभी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि आज का लेक्चर शायद बड़ा हो। आप 2 मिनट की ब्रेक लें, थोड़ा इन चीज़ों को समझें। 2 मिनट आप ब्रेक लें, उसके बाद शुरू करते हैं इसे। अगर किसी का कोई सवाल है तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। साद डीए जो होता है ना, जो डीए होता है, मोस्टली डीए होता है डोमेन अथॉरिटी। लाइक एक पेज है ना, अब एक ये जो वेबसाइट्स हैं, जो वेबसाइट है ना, ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, इनका ना एक डीए होता है लाइक डोमेन अथॉरिटी। मतलब डोमेन अथॉरिटी ना जो होती है ना, वो ऑफ पेज के अंदर ज़्यादातर यूज़ होती है और वो होती है ऑफ पेज की है।
हम डोमेन अथॉरिटी को ना ऑफ पेज में ही ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। अभी के लिए ना सिर्फ़ आप इतना समझ लें कि जो डीओ होता है ना, होता है डोमेन अथॉरिटी। सिर्फ़ डीए शो करवाता है कि वेबसाइट में कितनी जान है, मतलब इसकी कितनी तगड़ी है, क्या चीज़ है डीए। और मोस्टली डीए 1 से लेके 100 तक डीए होता है और उसके अंदर होती है। और मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनके लिए अच्छी वेबसाइट्स वो होती हैं जिनका डीए 20 और 30 के दरमियान हो ना, तो वो उस पे हम वेबसाइट्स बना के अपनी नीश बना सकते हैं। समझ आ गई डीए की? कितने टाइम की ट्रेनिंग है? ये मैंने पहले बात की थी शुरू में कि इसमें ना अच्छी चीज़ यही है कि बंदा टाइम को ना ही देखे। अब हर बंदे का ना अपना सिनेरियो है। कुछ बंदे हैं जिनको अब अगले हफ्ते हम आपको जब निशिस का बताएँगे ना, निशिस कहेंगे कि हमें सबमिट करवाओ, ढूँढ के लेके आओ, अब हमें टूल से हम आपको एक मरतबा खुद ढूँढ कर दिखाएँगे। तो अब निशिस है ना, अब कई कई बंदों को ना जल्दी मिल जाएँगी निशिस, कइयों को बहुत लेट मिलेंगी। इसी तरह ना अब हर चीज़ का टाइम है। कोई एसईओ कभी भी बंदा पूरी नहीं सीख सकता। अगर आप सोच रहे हैं ना आप एसईओ को फुलफ़िल कर लेंगे, मतलब बहुत जल्दी सीख लेंगे, तो आप कभी भी नहीं सीख सकते, क्योंकि एसईओ हमेशा मॉडिफ़ाई होती रहती है। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेज़ आते रहते हैं, तो कभी भी आप इस चीज़ पे डिले ना करें कि मैं 2 महीने में सीख लूँगा, 3 महीनों में। हाँ, हम इतना ज़रूर कोशिश करेंगे कि 4 महीने का अगर हमने कहा है ना, तो 4 महीने के अंदर आपको एसईओ का इंशाल्लाह चप्पा-चप्पा ज़रूर पता होगा कि एसईओ किस तरह करते हैं, आप अपनी वेबसाइट को किस तरह रैंक करवा सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि कोर्स बहुत अच्छा चलेगा। बाकी किसी का सवाल है तो पूछ लो, वरना हम फिर 2 मिनट तक शुरू करते हैं। डेडिकेटिव वेबसाइट्स मतलब वेबसाइट्स अबाउट दैट स्पेसिफिक टॉपिक। डेडिकेटेड का ना सिंपल सा फंडा है। मैंने कौन सी वेबसाइट्स खोल के आपको दिखाई थी। मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन शेयर करके ना फिर बताता हूँ। काइंड मास्टर मोड एपीके। डेडिकेटेड साइट्स हम उन साइट्स को कहते हैं, लाइक अभी इसका जो डोमेन है ना, ये जो लिखी हुई है काइंड मास्टर डॉट गोल्ड, ये एक डोमेन है। इसको हम कहते हैं डोमेन। अब ये डोमेन, अब अगली साइट है ना, वो भी काइन मास्टर के नाम से है, मतलब अब ये भी काइन मास्टर के नाम से है, ये भी काइन मास्टर के नाम से है। उसके बाद जो तीसरी है वो भी काइन मास्टर के नाम से है। अब इसको हम कहते हैं डेडिकेटेड साइट्स, मतलब एक ही नाम पे बहुत सारी साइट्स हैं इसकी। तो हम इस पे नीश नहीं बना सकते, क्योंकि जो मेन नीश है, टॉपिक है, वो काइन मास्टर दिया है, तो लोगों ने वही सर्च करना है और वो साइट्स मेनली ऊपर आएंगी जिन्होंने डेडिकेटेड साइट्स ये वाली ली हुई हैं, इसलिए हम अवॉइड ही करते हैं डेडिकेटेड साइट्स को। स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन शो हो रही है सबको? हो रही है। हाँ, मेरा तो इंटरनेट इशू है, बट स्क्रीन तो भाई शो हो रही है, इतना भी इंटरनेट इशू नहीं है।
माना वाईफ़ाई अच्छे वाला नहीं है। डेडिकेटेड साइट्स का समझ आ गया आपको? अगर यहाँ तक किसी को नहीं समझ आया तो पूछ ले जल्दी। खैर हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने निकाली हुई थी तुर्की स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन तुर्की। अब ये वेबसाइट निकाली थी और हमने ये वाली साइट्स को ओपन किया था पहले ही। अब ये वेबसाइट है। अगर अब चलता है तो मैं 2 मिनट मोज़ का कंफर्म कर लूँ, अगर चल जाता है तो। खैर आप साइट ही देखें। अब ये पैरागॉन के नाम से एक बंदे ने साइट्स बनाई है स्कॉलरशिप की। अब इसके विजिटर्स आपको शुरू में शो हो गए होंगे यहाँ पर 4.71 के। अब ये इसके विजिटर हैं जो इसको हर पर मंथ इसको विजिटर मिलते हैं। स्क्रीन शो हो रही है ना? अब हम इस वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं और हम देखते हैं कि ये पैसा किस तरह कमा रहा है। ये वेबसाइट पैसे किस तरह कमा रही है। चल जाओ यार, ना कर जाती। वेलकम टू मोस में भी चल जाए। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं नीचे वेबसाइट के। हम नीचे आते हैं तो हमें ना इसके सबसे पहले तो हमें इसके आर्टिकल देखने को मिलते हैं। इसने आर्टिकल बनाए हुए हैं, ढेर ही आर्टिकल है। अब ये बंदा बताऊँ क्या कर रहा है। अब ये बंदा यहाँ से ना जो इसने अपने नंबर दिए हुए हैं और ये अपना लाहौर का एड्रेस दिया हुआ है। अब इसने अपने नीचे ना एड्रेस दिया हुआ है और अपनी ना जीमेल दी हुई है पैरागॉन एजुकेशन की। अब या तो ये इसका अपना ये इंस्टीट्यूट है पैरागॉन एजुकेशन, या ये उनको लीड दे रहा है उनके नाम पर। अब एक कंपनी है ना अब स्पीरो कॉलेज है, मंडी का जो स्पीरो कॉलेज है। अब मैं स्पीरो कॉलेज के नाम पे ना एक वेबसाइट बनाता हूँ इसी तरह पैरागॉन एजुकेशन के नाम पे। मैं वहाँ पे वेबसाइट उनकी बना लेता हूँ स्पीरो कॉलेज वालों की। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ उनकी सारी वेबसाइट को ना सेट करके मैं लिख देता हूँ टॉप 5 स्कॉलरशिप इन स्पीरो कॉलेज मंडी बहाउद्दीन, मतलब कि स्पीरो कॉलेज वाले स्कॉलरशिप देंगे। अब वो बंदा है जो यूज़र आएगा ना इस पे, वो इन पे जाएगा, इन नंबर्स पे जाएगा, या वो इस ईमेल पे मैसेज करेगा, या जो भी वो कहता है कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए इस नंबर पे। अब वो जो स्पीरो वालों के पास अब वो जो एक स्टूडेंट गया ना एडमिशन करवाने के लिए, वो मेरी एक लीड है। इसको कहते हैं एफिशिएट मार्केटिंग। वो मेरी एक लीड है, मतलब मैंने एक बंदा अपनी तरफ से जो मेरी साइट पे आया, मैंने वो स्पीरो कॉलेज वालों को दिया। अब ये पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन भी यही काम कर रहा है। ये कर रहा है एफिशिएट। मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा इस वेबसाइट पे आता है, वो वेबसाइट पे खोलता है, सामने नंबर है और ये सामने ईमेल दी हुई है। अब वो देखता है, अब उसने तुर्की जाना है। अब वो तुर्की के लिए अप्लाई तो उसने कर दिया, मगर अब वो स्कॉलरशिप के लिए ढूंढ रहा है, तो उसको वेबसाइट टॉप पे नजर आई है। तो उसने इस वेबसाइट पे क्लिक करके ना, अब इसका डीए शो हो गया 22। हाँ, ये डीए शो हो रहा है 22। आपको ऊपर शो हो गया क्योंकि मोज बार चल गया अल्लाह अल्लाह करते करते। अब इसका डीए शो हो रहा है 22। अब ये इसका 22 डीए, मतलब इतनी तगड़ी साइट नहीं है, बट
क्यों ये टॉप 1 पे आ रही है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये एफिशिएट मार्केटिंग कर रही है। एफिशिएट मार्केटिंग किस तरह कर रही है मैंने आपको बताया, या तो अब वो अपनी एक बंदे की लीड दे रहा है। अब आ जाते हैं इस जगह पे। अब आपको यहाँ पे ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि 4.71 के, अब इतने बंदे इस पे विजिट्स कर रहे हैं। अब इससे आपको अंदाज़ा होगा, अगर अगर ये सारे ना भी नंबर रब्ता करें या ना भी स्कॉलरशिप लें, मगर इनमें से कुछ बंदे तो होंगे ना जो स्कॉलरशिप के लिए हामी बनेंगे किसी तरह। तो स्पिरिट वाले, मतलब मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, अगर ये स्पिरिट की मैं वेबसाइट बनाता, स्पिरिट की वेबसाइट है, अब किसी तरह तो वो बंदे कोशिश करेंगे ना कि वो यहाँ पर वेबसाइट पे अपने जो लीड है वो बंदों को कंट्रोल कर सकें, मतलब लाइक वो बंदे आगे भेज सकें, कंट्रोल करेंगे। लाइक अब ये वेबसाइट है, अब ये इसकी तीसरी वेबसाइट ये है। अब इनका डीएस आपको शो हो रहा है, इसका 22 डीए है। सर्च वॉल्यूम में शो होता नहीं, मगर मैं आपको एक मरतबा शो ज़रूर करवा के चेक करवाऊंगा सर्च वॉल्यूम क्या होता है। कीवर्ड एवरीवेयर। हाँ शेर भाई, इसके अंदर कुकीज़ वगैरह नहीं होते, ये दूसरा ही सेटअप लगाया हुआ है। अब ये एंटर कीवर्ड, अब यहाँ पे मैं आपको ना शो करवाता हूँ कि जो ये है ना तुर्की स्कॉलरशिप, अब ये जो इसकी डिमांड कितनी है पूरी दुनिया में, लाइक अब ये इसका 10 वॉल्यूम है, मतलब लाइक ये पिछले 2023 से सर्च नहीं किया जा रहा। 10 10 10 10 इस तरह करके इसका है, मतलब इसका ट्रेंड डिसेबल हो चुका है, लाइक इसका ट्रेंड खत्म हो चुका है। हम इसी जगह पे हम काइन मास्टर मोड एपीके का चेक करते हैं, क्योंकि वो तो चल ही रहा है ना। काइन मास्टर मोड एपीके, हाँ अब इसका हमें सर्च वॉल्यूम पता लगा 3,03,68,000। अब इसका ये सर्च वॉल्यूम है, और यहाँ पर इसका ट्रेंड आपको कीवर्ड एवरीवेयर से शो हो जाएगा, जो कि आप आगे जाके खुद खरीदेंगे। 2,01,000 जुलाई के अंदर, 2,01,000 अगस्त के अंदर, इसी तरह ट्रेंड बढ़ता रहा। अक्टूबर के अंदर इस ट्रेंड को पुल अप मिला, जिसकी वजह से ट्रेंड अप हुआ। उसके बाद नवंबर में इसका पुल अप चलता रहा, दिसंबर में भी, जनवरी में दोबारा ये पुल हुआ, फरवरी में भी, और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता रहा। मगर जून के अंदर आप देख सकते हैं, जून के अंदर ये 4,50,000 पे ट्रेंड किया, मतलब इतने लोगों ने इसे सर्च किया एक महीने के अंदर, और ये इसका सर्च वॉल्यूम है। अब सर्च वॉल्यूम भी मैंने बता दिया, और ट्रेंड का भी पता लग गया आपको, और यहाँ से आपको डीए का भी पता लग गया होगा कि डीए क्या होता है, 22 डीए। अगर इन तीनों चीज़ों में किसी को इशू है तो वो पूछ सकता है अभी। किसी का कोई सवाल है तो कर ले। मैं क्योंकि भाई थोड़ा थोड़ा सिखाने के बाद मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, सवाल टाइम के साथ साथ कर लो। एंड पे फिर बर्डन बन जाता है, क्योंकि मैं भी आपके फेस से गुजरा हूँ। क्या चीज़ रिपीट करनी है, वो रिपीट करने वाली चीज़ बताओ, मैं रिपीट कर। अच्छा अच्छा दयान है, मैं बैठा हूँ, क्लास जारी रखो, एंड पे सवाल मैं जो क्वेश्चन ले लूंगा, देख लेंगे एंड पे। क्लास ओके जारी रखो, मैं एंड पे ले लूंगा क्वेश्चन। ओके उस्ताद जी। खैर, हमने सबसे पहले, हम दोबारा आपको एक क्विक रिकैप दे दूँ। हमारा सेशन 3 था इंटेंट। हमने इंटेंट जानी कि हमारी इंटेंट क्या होती है, और है ना। उसके बाद हमने अपनी नीश डिमांड को वेरीफाई किया। एक तो सर्च वॉल्यूम हमने अटेंड किया, और आप सर्च वॉल्यूम पे इतनी ज़्यादा टेंशन ना लें, सर्च वॉल्यूम इधर शो हो जाता है, जो हम आपको एक्सटेंशन देंगे उससे इधर शो हो जाएगा। मेरा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरी एक्सटेंशन के अंदर इशू आ रहा है, मैं उसको बाद में ठीक कर लूँगा। उसके बाद ट्रेंड, ट्रेंड का आपको कीवर्ड एवरीवेयर से भी पता चल सकता है, और गूगल गूगल ट्रेंड से भी, जो कि मेरा अभी तक नहीं चला। अगर हम इन दोनों चीज़ों पे वेरीफाई कर लेते हैं कि उसका सर्च वॉल्यूम, जो भी हमने नीश ढूंढी है, उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, उसका ट्रेंड भी स्टेबल है, लाइक उसका ट्रेंड लो नहीं जा रहा, मतलब अप डाउन हो रहा है, तो हम अब अगर हमने स्टेप 1 को पास कर लिया तो अब हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं।
स्टेप 2 होता है सर्प एनालिसिस। हम अपनी नीश को गूगल पे लिखते हैं और हम चेक करते हैं उसका डीए। डीए क्या होता है? मोस्ट बार की वजह से हमें अपना डीए शो हो जाता है। जिस तरह इसका डीए में 22 शो हो रहा है, मतलब टॉप की जो साइट है उसका डीए 22 है। लाइक इस पर साइट बन सकती है, ये एक नीश हो सकती है, बट मोस्टली आपको न्यू ढूंढनी पड़ेगी। जो बिगिनर होते हैं ना, लाइक मेरी तरह के जो न्यू हैं, जिनको अभी तक सिर्फ 2-3 महीने हुए हैं, खैर आपको हफ्ता और 2 हफ्ते हुए हैं, तो इसके लिए ना आप कोशिश करें कि जितना कम डीए हो सके, जितना ज़्यादा वॉल्यूम हो सके, इस तरह की नीश उठाएं। लाइक जिसका डीए कम हो और उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, उस तरह की नीश उठाओ। लाइक अब इसमें हमने 3-4 साइट्स जो थी वो 25 डीए से नीचे थी। अब हमने इसकी टॉप साइट देखी, टॉप इसकी 22 डीए पे खड़ी हुई है। लाइक ये एक अच्छी नीश है, ये चीज़ होगी। उसके बाद हमने अपना टारगेट फाइंड किया कि हम रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लिकेट करना चाहते हैं। अब इस साइट को देख के आप क्या बोलोगे कि इस साइट को रेप्लिकेट कर सकोगे या रिप्लेस करोगे? कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज डीए डोमेन अथॉरिटी? बताओ यार। डोमेन अथॉरिटी यार, बता के थक गया। खैर मैं आपको बता देता हूँ, ये डोमेन अथॉरिटी है, डीए डोमेन अथॉरिटी 22। ये आपको मोज से, यहाँ पे मोज जब आप एक्सटेंशन करोगे ना, मेरी भी अभी चली है, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कि इसकी कौन सी डीए है। आपको हर वेबसाइट की, अब इसकी है ना तुर्की स्कॉलरशिप, अभी आप ओपन करोगे या तो आपको यहाँ पे नीचे शो हो जाया करेगी। अगर आप वेबसाइट को ओपन करोगे ना, तो आप यहाँ पे अपनी मोज को ऑन करोगे, ये ऑन होगी, तो इसकी 55 डीए है। इसका डीए 55 है। ये तुर्की की स्कॉलरशिप है और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसलिए इसका डीए इतना ज़्यादा है। अगर ये कोई पर्सनल बंदा बनाए तो उसका डीए कभी भी इतना नहीं हो सकता। आप ये देख सकते हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। क्लियर होगी है? एक्सटेंशन है, एक्सप्लेन इट पर्पस। उसके बाद हम चलते हैं चेक, ट्राई टू अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल। अब हम अपने ना बिजनेस मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। लाइक अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके अंदर ना डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक होती है इन्फोनिश। इन्फोनिश क्या होती है? अब मैं कुछ, स्क्रीन मेरी यही वाली है, मैं चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ बोल के आपको बताना चाहता हूँ। एक होती है इन्फॉर्मेशन निश। इन्फॉर्मेशन, इन्फो, मेनली हम शॉर्ट कीवर्ड में उसे इन्फो कहते हैं। इन्फो क्या होती है? लाइक इन्फो होती है जहाँ पे बंदे आके पढ़ते हैं, लाइक कोई चीज़ उन्हें चाहिए होती है। जिस तरह KFC मेन्यू, ये एक इन्फो निश है। PSL 2025 शेड्यूल, ये एक इन्फो निश है। बंदे की इंटेंट क्या है? उसे शेड्यूल देखना है। मतलब आपकी वेबसाइट पे शेड्यूल होगा तो वो रैंक करेगी, वरना नहीं करेगी, बेशक आप जितने मर्जी अच्छे आर्टिकल लिख लें। KFC मेन्यू, आपकी वेबसाइट पे KFC का मेन्यू होगा, जो लेटेस्ट चल रहा है उनका, वो होगा तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, वरना नहीं करेगी। ये होगी इन्फो निशेस। बाकी आपको मैंने दूसरी निशेस का भी बताया। एफिशिएट होती है, जो हम, आप समझें, अगर हमारी ज़ुबान में आ जाए ना, तो कमीशन लेना। अब ये स्पीरिट की मैंने आपको वेबसाइट बना के मिसाल दी थी ना, तो स्पीरिट की वेबसाइट की मिसाल है कि मैं स्पीरिट वालों से कहूँगा कि अगर मैं आपको एक बच्चा देता हूँ ना, जो मेरी वेबसाइट के थ्रू आपसे यहाँ पे आके रब्ता करता है, ये जो मैंने वेबसाइट बनाई थी, लाइक अगर आप इसको स्पीरिट की यूनिवर्सिटी कंसीडर करें, स्पीरिट की, तो जो मेरे नंबर से आके, क्योंकि ये लीड आपको पता चल जाएगी, अगर वो इसके थ्रू आके रब्ता करता है ना, तो मेरी एक लीड होगी, मतलब एक स्टूडेंट मेरा होगा, और फिर वो डिटेल आपकी है। जितना बड़ा इंस्टीट्यूट होगा उस हिसाब से पैसे बनेंगे। लाइक अब ये पैरागॉन है, इनकी मेरा ख्याल है अगर लीड हुई भी तो इनकी ज़्यादातर, क्योंकि ये स्कॉलरशिप लगाते हैं और फॉरेन का काम कर रहे हैं, तो कम से कम ये 30,000 35,000 इनकी कम से कम एक लीड होगी कि एक बंदा अगर हमारे थ्रू तुम्हारे पास आता है और वो स्कॉलरशिप का सारा काम करवाएगा, तो तुम हमें उस एक बंदे के थ्रू 30-35,000 रुपया दोगे पाकिस्तानी। ये होगी एफिशिएट मार्केटिंग, लाइक मुनाफा अपना। उसके बाद होती है प्रोडक्ट सेलिंग इन केस ऑफ अर्निंग मनी थ्रू एडवर्टाइजिंग, लाइक गूगल एडसन। अब गूगल एडसन होता है, आपने गूगल के ऐड लगे हुए होते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट शो करवाता हूँ। अब कोई भी वेबसाइट इसमें से, काइन मास्टर मोड एपीके, ये एपीके के थ्रू है। हाँ, अब ये क्या कर रही है, अब ये वेबसाइट
है जाका का। अब ये इतनी सारी चीज़ें मैं बता बतू के मैं आखिर में बताऊँ किस जगह पे लेके जाएगा कि लाइक आप भी राब्ता करें। लाइक अब इनका ये लॉगिन रजिस्टर वाला इधर है और इनका ये होम इधर है। अब हमें यहाँ से पता लग रहा है कि ये एड्स लगे हुए हैं, तो ये गूगल एडसन के थ्रू ना कमा रहा है। मतलब ये गूगल एडसन के थ्रू भी कमा रहा है। ये जो गूगल एडसन होता है, गूगल एडसन एक्चुअली होता क्या है, सबसे मोस्टली जो फेमस तरीका होता है ना गूगल से पैसे कमाने का, वो होता है गूगल एडसेंस, जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। लाइक गूगल एडसन, हम गूगल को अपनी वेबसाइट देते हैं और वो हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर उसे मोनेटाइज करके ना हमें देता है और उस पे गूगल के एड्स लगते हैं और लोग आते हैं, लोग इन्फो निश हो वो लोग उसे पढ़ते हैं, लेकिन उनके सामने एड्स आते हैं तो हमें उसके पैसे मिलते हैं। फाइंड द टारगेट, इफ ऑल क्राइटेरिया इज अकॉर्डिंग टू योर विश, मूव टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज इंटेंट फुलफिलमेंट। अब हमने सबसे पहले हमने देखा, अब हम सर्च वॉल्यूम डन हो गया है, ट्रेंड डन हो गया है, सर्प एनालिसिस कर लिया, डीए भी हमें पता चल गया और हमने टारगेट भी कर लिया। तो हम कहते हैं अगर हमारी सारी रिक्वायरमेंट, हमारा सारा क्राइटेरिया हो गया है, तो हम जो मेन चीज़ है ना उस पे आते हैं, वो है फुलफिलमेंट। मतलब जो यूज़र मांग रहे हैं ना, अब हम पूरा करके दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मतलब जो यूज़र की फुल इंटेंट है ना, जिस तरह मैंने 9th क्लास का रिज़ल्ट बताया था, अब हम किसी तरह 9th क्लास का रिज़ल्ट जिस दिन आए उस दिन उनकी बेस जो गुजरांवाला बोर्ड है उनसे राब्ता करके अपने रिज़ल्ट पे अपनी जो वेबसाइट है उसके साथ उनका एपीआई लगा के, एपीआई बाद में आप सीखेंगे, ये लगा के अब हम उनसे राब्ता करके तो हम अपनी वेबसाइट पे उनका रिज़ल्ट शो करवा सकते हैं। लाइक हम यूज़र के इंटेंट को पूरा कर रहे हैं। ये होता है स्टिल मोर क्राइटेरिया विल बी एड फॉर। बाकी आपको बाकी सेशन 4 में समझाया जाएगा। बाकी अब यहाँ तक आपको नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। आज का सेशन इतना ही था। मैं सेशन बड़ा ज़रूर करता बट मेरी एक्सटेंशंस नहीं चल रही, ना मेरा नेट बहुत स्लो है क्योंकि आज बारिश की वजह से। बाकी अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। गूगल ट्रेंड्स की साइट ओपन करके ग्राफ का सिनेरियो समझा दें एक बार यार। मैं ट्राई करता हूँ, अगर मेरा नेट ने साथ दिया तो इंशाल्लाह। गूगल ट्रेंड चल जाए चल जाए काइन मास्टर मोड एपीके। चलो अल्लाह का शुक्र है चला तो सही। अब हम इस पे रखते हैं पास्ट 12 मंथ्स और हम इसको करते हैं वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड। यहाँ से हम ना सबसे पहले इसके फ़िल्टर्स, मोस्टली इन्हें हम फ़िल्टर्स कहते हैं, वर्ल्ड वाइड और पास्ट 12 मंथ्स। हम यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं किसी दूसरी नीश को हम रख के। अब हमने ये देखा, अब हमें इसका यकीन करें इसका ट्रेंड बहुत अच्छा है। लाइक अब इसका ट्रेंड ये जा रहा है 2023 से, ये हमें 1 साल पहले का बता रहा है। लाइक इसका ट्रेंड ये था 17 सितंबर को ये ट्रेंड ऊपर गया टॉप पे। जब ये मेरा ख्याल है था 1 अक्टूबर को इसका ट्रेंड बिल्कुल टॉप पे था। लाइक बहुत ज़्यादा सर्चेस हुई और जहाँ पे मैंने आपको शो करवाया था शायद वहाँ वो भी, ये जो 5,50,000 लिखा हुआ है ना, ये अक्टूबर आपको शो हो रहा होगा 2023 अक्टूबर 5,50,000। ये इसी वजह से शो हो रहा है क्योंकि इसका ट्रेंड 1 अक्टूबर को बहुत ऊपर गया था। उसके बाद इसका ट्रेंड नीचे आया 8 अक्टूबर को फिर ऊपर गया। ये इस तरह करते करते ये अभी तक इसका ट्रेंड इधर है। तो इससे हमें क्या पता चला कि इसका ट्रेंड स्टेबल है। लाइक इसका ट्रेंड इधर नहीं आया हुआ, जो इधर होगा ना, जो इस लाइन से होगा 25 से जो नीचे होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जो 25 से जो नीचे होगा ना वो ट्रेंड उसका क्लोज हुआ हुआ है, उसका ट्रेंड खत्म हुआ हुआ है। बाकी ये इसका ट्रेंड है। समझ आ गई है अरुण भाई गूगल ट्रेंड की? इट एक्सप्लेन सर्च वॉल्यूम और यूजर्स। सर्च वॉल्यूम, ये सर्च वॉल्यूम है 3,68,000, ये इसका सर्च वॉल्यूम है। इतने लोग इसे महीने में एक मरतबा गूगल पे सर्च करते हैं काइन मास्टर मोड एपीके। ये इसका सर्च वॉल्यूम है। और कुछ चीज़ अगर क्लियर करनी है तो पूछ लें, मैं फिर साथ साथ एक्सप्लेन करता रहता हूँ। गूगल ट्रेंड का ग्राफ पूछ रहा हूँ। गूगल ट्रेंड और सर्च वॉल्यूम दोनों अलग चीज़ें हैं।
सर्च वॉल्यूम की सिंपल सी डेफिनेशन है, लोग पूरी दुनिया में महीने में उसे कितनी मरतबा सर्च करते हैं, व्हाट दैट एक्चुअली शो ये हमें सिंपली शो बताऊँ क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ अपनी। मुझे मैं एक टूल यूज़ कर रहा था, मुझे वहाँ से मिली नीश काइन मास्टर मोड एपीके मिल गई। मैंने इसका सर्च वॉल्यूम जाके चेक करा कि मुझे पता तो लगे ना कि महीने में लोग इसे कितनी मरतबा सर्च कर रहे हैं। ये तो ना हो मैं एम इस पे वेबसाइट बना के बैठ जाऊँ, इस पे वॉल्यूम आई ना मतलब लोग इस पे आए ना। मैंने सर्च किया कीवर्ड एवरीवेयर से, ये आपको बाद में मिल जाएगा। 3,68,000 पीपल इस पे सर्च कर रहे हैं और इसका ज़ीरो कंपटीशन है, मज़े की बात है। और ये इसकी रेंज आ रही है, जुलाई में इतना था, अगस्त में इतना था, अक्टूबर में इतना था, ये सारी इसकी रेंज है कि ये इतना था। अब मुझे इतना तो कन्फर्म हो गया कि अल्लाह की तरह मैं जिस नीश को हाथ डाला है ना उसका वॉल्यूम है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पर इसको निश ना ले लेना। शुरू में मैंने भी यही काम किया था, मैं बड़ा खुश हो रहा था कि निश मिल गई। उसके बाद हम जाएंगे गूगल ट्रेंड पे, हम जाके यहाँ पे लिखेंगे और हम लिखेंगे हमें पिछले 1 साल का रिजल्ट दिखाओ और दुनिया भर का। ये हमें ट्रेंड दिखा रहा है कि ये इस तरह ट्रेंड जा रहा है। अब ये ट्रेंड से हमें क्या पता चला कि इसका ट्रेंड स्टेबल है। हम इसको मोस्टली लफ्ज़ों में लिखते हैं ट्रेंड स्टेबल। अब इसका ट्रेंड है ना अब इसका जो ट्रेंड है ना वो स्टेबल है। एक होता है स्टेबल, एक होता है लो और एक होता है सेशनल ऐसे होता है सेशनल। अब स्टेबल का मतलब आपको समझ आ गया, दरमियान में इस तरह करते हुए जा रहा है। लो का मतलब आपको समझ आ गया, ये जा रहा है इस तरह नीचे ज़मीन पे, मतलब इस 25 से नीचे। सेशनल का क्या मतलब होता है? सेशनल ट्रेंड का मतलब होता है एक चीज़ साल में किसी मौके पर ना ट्रेंड अपना फुल पकड़ती है। इसकी फीफा वर्ल्ड कप, अब जो फीफा वर्ल्ड कप है ना, समझें फीफा वर्ल्ड कप 19 नवंबर 2023 को आना है। उसका ट्रेंड यहाँ से चलेगा, डाउन ही होगा, और जब वो नवंबर के करीब पहुंचेगा ना उसका ट्रेंड बिल्कुल चढ़ते हुए ऊपर आ जाएगा। जब तक वो फीफा वर्ल्ड कप चलता रहेगा उसका ट्रेंड ऊपर रहेगा, और जब वो खत्म होगा साथ ही वो डाउन हो जाएगा। इसको कहते हैं सेशनल ट्रेंड। मतलब वो सेशनल है, जिस तरह पाकिस्तानियों के लिए ईद आती है। बाकी अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। सीजनल बता दिया, जल्दी जल्दी पूछ लो अगर किसी का कोई सवाल है, अगर कुछ भी डाउट है। किसी का कोई सवाल है तो जल्दी जल्दी पूछ लो क्योंकि क्लास एंड होने वाली है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास की थोड़ी बहुत, ज़्यादा ना सही थोड़ी बहुत तो ज़रूर समझ आई होगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ज़्यादा कोई फन्ने खाऊँ। लाइक मैं भी आपकी तरह ही सीख रहा हूँ और मैं भी इसी तरह ही आपके साथ ही टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप सीखता आ रहा हूँ, और जहाँ तक मैंने सीखा है वो यही है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। बाकी कल नेक्स्ट सेशन में ज़रूर मुलाकात होगी। बाकी कल से हमारा उस्ताद आपको पता है बिलाल, वही संभालेंगे। सो अल्लाह हाफिज़। अगर किसी का कोई सवाल